प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का टोटा है। जब ज्ञान संपूर्ण होगा तब आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग नहीं कर सकते हम इनको। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में एक विशेष विवरण है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष समझ लो, और इसकी तीनों गुण रूपी शाखा है। इतना गीता ज्ञानदाता केवल इतना नॉलेज रखता है कि ऊपर ने तो जड़ समझो, और जड़ वो दृढ़ है, वो अविनाशी पोर्शन है जो मूल है इस संसार रूपी वृक्ष का, और उस मूल मालिक है जो जड़ है, उसी से सबको, उसी का वो सभी का धारण पोषण भी वही करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को, पेड़ को जड़ से ही आहार प्राप्त होता है, खुराक मिलती है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब इन 2 श्लोकों का लिंक अब उन प्रथम के 4 श्लोकों से है 15वें अध्याय के। तो इसमें बताया कि उल्टा लटका एक संसार रूपी वृक्ष है, और जो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो तत्वदर्शी संत के विषय में कहा है कि उसकी शरण में जाओ, उससे पूछ, वो उसकी पहचान बता दी कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से अमृतवाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, वो निष्कर्ष है सारे अध्यात्म का, और वो तत्वदर्शी संत के ही पास होगा और मिलेगा नहीं तुझे। तो यहाँ परमात्मा ने 600 वर्ष पहले उस तत्वदर्शी संत की भूमिका, जैसी उनकी लीला है वो किया ही करते हैं। जैसा दास ने अभी वेदों के प्रमाण आपको बताए थे, रेफरेंस बताए थे, उनमें यही लिखा हुआ कि परमात्मा ऊपर रहता, ऊपर के लोक में, सतलोक में, वहां से चल कर आता सह शरीर, और यहाँ 3 प्रकार से के सतिथि से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो आपको बता सतलोक में रहता है, जब उसको वहां तो उनका शरीर बहुत तेजों में होता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप की उनकी शोभा होती, इतना तेज है। दूसरा, प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आते हैं, और एक जल कमल के ऊपर, यानी कमल तो जल में ही होता है, सरोवर में आकर वो अपना निवास कर लेते, शिशु रूप धारण करते हैं, वहां से निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं, और उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये तो है प्रथम। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बचपन से ही वो अपनी महिमा अपने मुख कमल से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से वो ज्ञान प्रचार करते हैं, कवियों की तरह आचरण करते हैं, लोग उनको कवि भी कहने लग जाते हैं। एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होते हैं वो, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। अब तीसरी स्थिति वो बताई है कि वो तीसरी स्थिति में वो कभी भी कहीं भी किसी को संत रूप में, महापुरुष के रूप में आकर दर्शन देते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। तो तीसरी स्थिति वाले महापुरुषों में से दास आपको बहुत बार बताते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक देव साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपुर हो गए उत्तर प्रदेश वाले को मिले, आदरणीय रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, 104 साल के, जो परमात्मा उस दूसरी टाइप की लीला कर रहे थे,
शिशु रूप धारण करके 5 वर्ष की आयु में लीला कर रहे थे। 104 वर्ष के ब्राह्मण को सब वेदों और गीता से पराजित कर दिया था। तब उस महापुरुष ने परमात्मा की शरण ली थी, उनको सचखंड लेकर गए थे। इन सभी महापुरुषों को अपने से परिचित कराया था कि मैं कौन हूं, जो तुम्हारे वेद बताते हैं मैं वही हूं, और मैं ऊपर रहता हूं, वहां से चल कर आता हूं और यहां ज्ञान देता हूं। तब उन महापुरुषों ने स्वयं देखा सचखंड में जाकर, फिर वापस छोड़ा उनको। तब रामानंद जी ने कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न तुझा अंश। तुम ही साहेब हो, तुम ही सतगुरु हो। साहेब तो भगवान हो ही, आप सच्चा ज्ञान देने वाले सतगुरु भी आप ही हो। और आपके अंदर एक भगत के लक्षण है। आप जैसे परमात्मा आए थे कबीरदास, हमारे लिए एक रिहर्सल करके छोड़ गए कि यहाँ बकवाद नहीं चलेगी, जितना अधीन होगे भगवान उतना निकट आपका होगा। आधीनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार। हमें सब परमात्मा भक्ति के लक्षण भी बता के गए हैं और उनसे होने वाली हानियों का भी परिचय दिया है, और किस प्रकार आपकी भक्ति नष्ट होती है वो भी जानकारी दी है, और कैसे सुरक्षित रहेगी। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। पुणात्मा, जब आपको इस भक्ति की कीमत का पता चलेगा, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो माँ को, और फिर उसको पता उसको कैसे रात को भी चिंता रहती है कि कहीं मेरा बालक मेरा बच्चा खराब ना हो जा, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, रात में करवट लेते समय भी एकदम उदड़क कर पड़ेगी कि जब बच्चे का दाब ना गिरगी हो। तब वो गर्भ रूपी लाल को वो सफल करती है। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना, और ठेस लगे तो वो खराब हो जा तेरी ऐसे भक्ति न साव। तो इस भक्ति के अंदर आपने मर्यादा गढ़नी जरूरी है, सावधानी। अब परमात्मा ने आपको सत भक्ति भी मिल गई, दास भी मिल गया, आपके अंदर भक्ति प्रवेश भी कर दी। अब उस लाल को आपने सुरक्षित रखना पड़ेगा। जरा सी लापरवाही में वो बात भक्तिहीन हो जाओगे, फिर वहीं की वहीं फिर स्टार्ट होगी नए सिरे। तो इससे इतना डर के इस भक्ति को सफल करो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब हम इसको कैसे सफल करेंगे और कैसे हमें प्राप्ति होगी परमात्मा की, ये इसमें मूल कारण है। अब हम तो कई जैसे प्रसंग चल रहा था कि हम ये कहते हैं कि आपके गुरुजी देवी देवताओं की पूजा देते, ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे आप जी को बताया था कि जैसे पति भर्ता लड़की होती है, वो उस पूरे परिवार में अगर प्रेम से रहती है तो बहुत अच्छी भाग्यवान कहलाती है। नो का अपने पति से अतिरिक्त किसी से ढंग से बोलूँ नहीं, किसी से बात नहीं करूँ, इससे की रोटी पाऊंगी, इसे कपड़े धोऊंगी, हैं तो वो कलह का कारण बनेगी। तो वह पति भर्ता होते हुए भी वह नकमी है। तो इसलिए हम यहाँ भक्ति करेंगे, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अंश हैं, अंग नहीं, अलग नहीं है। जैसे प्रसंग चल रहा था उस पर फिर आते हैं, तुम साहेब तुम संत हो, तुम तो सतगुरु तुम हंस। अब रामानंद जी ने कहा है कि तुम ही भगवान हो और तुम ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आके बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी एक सतगुरु की भूमिका की वो भगवान तो है ही है। वेद बताते हैं वही परमात्मा आकर यहाँ सच्चा ज्ञान कर देता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है, जिस कारण से लोग अनजान में उनको कवि करने लग जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, ज्योत निरंजन को सरपुरुष भी कहते हैं, अभी आपको पहले डिफाइन किया था। और तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसारे। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, उसको डिफाइन किया परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष तना, अक्षर पुरुष तना, उससे एक मोटी डार निकली है ज्योत निरंजन, ये सरपुरुष समझो। उस मोटी डार के फिर 3 शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और पात रूप, उन तीनों शाखाओं के आगे फिर हम पात हैं। अब यहां एक तो ये जो इनकी
धारणा और सोच गलत है, उसको दास क्लियर करना चाहता है कि जैसे हम कोई भक्ति रूपी पौधा बोएंगे, यानी कोई पौधा लाए आम का और उसको जड़ की तरफ से बोना चाहिए, समझदारी है गड्ढे में, और जड़ की सिंचाई करनी चाहिए। तो जड़ की सिंचाई हम करेंगे तो वो तना भी, पौधा, डार भी और टहनी भी बड़ी होंगी, वो पेड़ बनेगा। और हमने क्या कर रखा कि हमने पौधा उल्टा रोप लिया भक्ति रूपी। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश इन शाखाओं को इष्ट मान लिया और इनको गड्ढे में डाल दिया, इनको तो गड्ढे में डाल लिया, जड़ कर दी ऊपर ने, और हम सिंचाई करने लगे इनकी। आपको एक चित्र दिखा देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगी। ये देखिएगा, हमने पौधे को कैसे बीजना चाहिए था और बीज कैसे दिया। देखिएगा, ये संसार रूपी एक वृक्ष है। ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और परमात्मा ने इसकी डिफाइन किया है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये परमात्मा की वाणी है। निरंजन कहो सरपुरुष को वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ये इस जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। हम यहाँ पर हैं पात रूप संसार। और वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो है उत्तम पुरुषत्व अन्य। ये है जड़ मूल सबका मालिक। यहाँ से हम सबको आहार मिलता है, यानी इस सरपुरुष, अक्षर पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश तक का पालक यही है, लेकिन थ्रो प्रॉपर चैनल हम तक पहुँचता है। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक विशेष विवरण है। प्रजापिता ने सबसे पहले सृष्टि रचकर उनको संदेश दिया था कि तुम अपने यज्ञ अनुष्ठान करो और उसके द्वारा देवताओं को बढ़ाओ, शास्त्र अनुकूल साधना करो और उनसे देवताओं को बढ़ाओ, और बड़े हुए देवता तुम्हारे को बिना मांगे ही इच्छित फल दिया, भोग दिया करेंगे। और जो अपने संस्कार प्रारब्ध में मिले हुए से और उसमें से कुछ दान धर्म पुण्य नहीं करता, वो तो चोर है भगवान का। फिर 15वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को जो सबका धारण पोषण, जो अक्षर परम अक्षर पुरुष है, उसको इष्ट रूप में मान के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को करना चाहिए, जिससे आपको सभी लाभ प्राप्त होंगे। तो हम पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर जड़ की पूजा करवाते हैं, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने आप ही वो हमारे संस्कार शुभ बनकर इनके पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये तो आपने पेड़ देखा, अब हम पौधा दिखाते हैं कि आप, कई कहते हैं कि रामपाल तो हमारे देवताओं को छुड़वाता, इसलिए हम वो साधना नहीं करें। ये तो बालक हैं, बालक वाला ज्ञान वाला व्यक्ति ऐसी भाषा बोला करता है। जब उनको ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि दास कुछ नहीं, ना देवता छुड़वाता, आपको उन देवताओं को ढंग से पूजने की तरीका बताता हूँ साधना का, जिससे आपको लाभ मिलेगा, आपका जीवन सफल होगा। अब देखिएगा, आप कोई पौधा लाए तो उसको ये ऐसे बीजना चाहिए, और आम व्यक्ति इसको स्वीकार करेगा, सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। अब ये मूल है, पूर्ण परमात्मा अक्षर पुरुष जड़ है। इसको गमले में या गड्ढे में लगाया और सिंचाई की, सत भक्ति की, तो इस जड़ से फिर ये सभी देवता, ये तीनों देवा शाखा, ये बड़े हुए, पेड़ बन गया। पेड़ बनकर फिर फल इनका लगेगा टेन ब्रह्मा विष्णु महेश को। अब इतना अनजान कौन होगा? वो मूर्ख ही होगा जो यूं कहे कि माली जड़ की पूजा करता है और टहनियों को तोड़ के फेंकवा दे, फिर उस पूजा का फायदा क्या होगा? टहनियों के ही तो फल लगेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही आपके शुभ संस्कार अशुभ संस्कार जैसे भी होंगे यही देंगे आपको, ये कंट्रोलर है यहाँ के। और जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तुम्हारे सारे शुभ ही शुभ होंगे।
और वो जाएंगे इनके पास, ये फिर आपको देंगे। जैसे जड़ की पूजा की ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है कि जड़ की पूजा करने से वो फलों का फिर फल, टहनियों के फल लगेंगे, और वो फल अपने आप लगेंगे, वो टहनियों के बस की नहीं। यानी आपके शुभ संस्कार होंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपको देंगे ही देंगे, चाहे आप कितना बैठे हो, चाहे जंगल में बैठे हो, वहां भी जाकर देंगे आपको। ये इनका कर्तव्य बना है। अब आप कैसे कर रहे हो और दास क्या करवाना चाहता है, ये देखिएगा। आप ऐसे कर रहे हो, आपने क्या किया है, भक्ति रूपी पौधा यानी साधना शास्त्र विरुद्ध कर रखी है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मान लिया और इसको गमले में लगा दिया टहनियों को, और इनकी पूजा शुरू कर दी, जड़ छोड़ दी। ये भक्ति रूपी पौधा आपका सूख गया, जिस कारण से आपको कोई लाभ आध्यात्मिक प्राप्त नहीं हो रहा। दास कहता आप इसको ऐसे कर लो, बस ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका फल लगेंगे इन टहनियों के, और बिना मांगे ही आपको फिर ये फल दिया करेंगे। जब आप इस मूल की पूजा करोगे, एक कैसा दे सब सद है, एक कैसा दे सब सद है, और सब सद सब जावे, माली सिंच मूल को हो, फल फूल गए। इतनी सी बात है, और ये हमारा शास्त्र अनुकूल ज्ञान है और शास्त्र अनुकूल साधना है। प्राप्त करो और अपना कल्याण कराओ। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत वचन, ये तत्व ज्ञान सुनने को मिला, और परमात्मा की दया हुई ना। इस काल के कोल्हू में हमारे दादे मर गए, परदादे मर गए उसी परिवार पोषण में, और ये यहाँ तक लाने का कारण भी परमात्मा ये आपको मेर कर रहा, सत्कर मान लेना ना। ये कदम भी इधर नहीं चलने दे, काल इतना दुष्ट है। आपके ऊपर परमात्मा की मेर बड़ी नजर न्यारी है जो यहाँ पहुंच रहा है, ये सत्कर मान लेना। तो इसलिए पूरा ज्ञान सुनो, आपके हृदय में जो मैल है सारा साफ होगा, भगवान विराजमान होगा, सारे काम ठीक होंगे, आपका रोग कटेगा, आपको धन मिलेगा और मोक्ष मिलेगा, सतलोक चलेंगे, फिर जहाज में बैठकर चलोगे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सारी सृष्टि के मालिक, कुल धनी कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। आपका सौभाग्य है, आपको ऐसे समय में मानुष शरीर प्राप्त है, और उससे भी अच्छी किस्मत आपकी है कि आपको ये तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हो रही है। तो आपकी किस्मत का, आपके शुभ संस्कारों का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। ना जाने आप किन किन जन्मों में आपने ये पुण्य संग्रह किए हुए। लखबर सूरा जो दही लखबर सांवत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणाले। तो आप ऐसी महान आत्माएं किसी न किसी युग में रहे हो। आपने परमात्मा के लिए बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए हैं, आपने राज भी त्यागे हैं, आपने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब आज आपको ये शुभ समय प्राप्त हुआ है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परम पिता परमात्मा की असीम रजा से आप यहाँ पहुँचे हो। आपको जितना ये अध्यात्म ज्ञान होता चला जाएगा, उतना ही आपको सरप्राइज होता रहेगा, आश्चर्य होगा कि सचमुच सहज में भगवान मिल गए, सहज में वो ज्ञान मिल गया जिसको ऋषि महर्षि नहीं प्राप्त कर सके। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो आज आपको भगवान ने प्राप्त करा दिया, और सहज में करा दिया। अब जो कमी रहेगी तो आपकी रहेगी। तो इसके विषय में परमात्मा कहते हैं स्वयं ही,
कि समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाओ। यदि आपको ये ज्ञान समझ में आ गया कि हम कहाँ रह रहे हैं और किस उद्देश्य से हम जी रहे हैं और हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं, तो अब सिर पे पैर रख लो। सिर पे पैर रखना बहुत तेज दौड़ना किसी आपातकाल स्थिति में, कहीं कहीं पैर टिका करे व्यक्ति के। तो अब आपको ऐसा समय मिला है कि इस समय रहते रहते आप अपना कर्म बना गए तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सदा के लिए झंझट मिट जाएगा। आप इस लोक में रह रहे हो, आपके बच्चे आपको कितने प्रिय हैं, आपके माता पिता आपको कितने प्रिय हैं, आपके पति पत्नी भाई बहन आपको कितने प्रिय हैं। आजीवन आप जिस संपत्ति को संग्रह करने में लगाते हो आपको कितनी प्रिय है, उसके लिए ना जाने कितने झगड़े कर देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, मुकदमे कर देते हैं। तो ये कितनी अच्छी वस्तु है जिसको आप इतना लगाव रखते हो, तो और फिर ये तुरंत छोड़ देनी पड़ती है, मृत्यु हो जाती है। ये क्या कारण है? जब आपका ये कारण समझ में आओगा तब आपकी रुचि बनेगी परमात्मा के पाने में और सतलोक जाने की। अन्यथा ठीक है, जैसा करोगे अन्य कहीं आपको ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहाँ आपकी भक्ति शास्त्र अनुकूल हो। और शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपके इतने शुभ संस्कार बन जाएंगे, यदि पार नहीं हुए तो आप ना जाने कितनी बार तो देवता बनोगे इस भक्ति से। इतनी महत्वपूर्ण भक्ति है, इतनी कीमती है, इसकी इतनी वैल्यू है। और ना जाने कितनी बार पृथ्वी के राजा भी बन जाओगे अपने ही पुण्य कर्मों से। और फिर उससे भी अधिक आप फिर कुत्ते गधे सुअर भी बनोगे। तो इस झंझट से छूटने का, इससे छुटकारा पाने का अब समय आ गया है। अब इसको चूकना नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति हो, एजुकेटेड होगे, परमात्मा ने हर तरह से रजा बख्श रखी है, आपको शिक्षित किया, सदग्रंथों से दास को परिचित किया और फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि आप घर बैठे देख सकते हो। अब भी कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकेगा, सतलोक जाने की इच्छा जिसकी नहीं बनेगी, तो फिर वो मनुष्य के शरीर में पशु ही है, मनुष्य नहीं है। इस ऐसा ज्ञान परमात्मा ने आपके रूबरू करा दिया है। जिस दिन आपकी सही रुचि बनेगी, यो ज्ञान समझ में आओगा, आपको इस लोक की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। इंद्र दा राज काग दा बेष्टा, स्वर्ग के राजा की गद्दी भी आपको ऐसी बुरी दिखाई देगी जैसे काग की बींट होती है, टट्टी होती है। और अब तक हम एक सरपंच बन जाओ तो काग बीट से फिरें, एमएलए बन जाओ तो पता नहीं के बन गए, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाओ इस छोटे से टुकड़े के, तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। इस ज्ञान से सेटिंग होगी, यहाँ से इच्छा हटेगी। आपने देखे होंगे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, आगे उनके स्वागत के लिए माला लिए खड़े थे, रास्ते में क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर और उस भगत जी के हाड भी ना पाए कि 3 दिन तक। तो खाक है यह जीवन। तो आपने गहराई से सोचना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, परमात्मा का बता आध्यात्मिक मार्ग है। और परमात्मा कहते हैं ये कहन सुन की बात नहीं है, ये कर पाड़ने की। पुण्यात्माओं, आपको आज के सत्संग में सुबह सुनाया था कि परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान बताने के लिए और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर साहब गरीबदास साहिब जी को मिले, सतलोक में लेकर गए, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमारा निज स्थान है, जहाँ हमारे पिता रहते हैं।
और वो परमपिता फिर वापस छोड़ के गए उनको इस पृथ्वी पर। आंखों देखा वो वहाँ का नज़ारा, वो दृश्य, सारा दृश्य, और परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से परिचित होने के बाद परमेश्वर ये कह रहे थे, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप उस परमात्मा के वो हो हीरे और मोती, यानी बहुत ही प्रिय आत्मा हो। आप तक परमात्मा ने किसी भी माध्यम से संदेश पहुंचाया है और अपनी शरण में लिया है। आप वो पुण्यात्मा हैं। अब जब परमात्मा यहां आए हुए थे, घर घर डोला करते थे, कहीं भी चौराहे पर खड़े हो जाते थे, एक तारा लेके अपनी अमृत वाणी को सुनाया करते थे। परमात्मा की वाणी में आत्मा को अट्रैक्ट करने का इतनी पावर है जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है। अब इस मालिक की वाणी को सुनकर आत्मा अपने आप जैसे खिंचाव होता है, और ऐसे परमात्मा की वाणी इसको धंधेड़ कर रख देती है, इसको विवश कर देती है सोचने के लिए, तो कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गुण भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, माटी लदे कुमार के भाई घास न डाले कोई। पुण्यात्माओं, ये भगवान की बताई वाणी दास बोल रहा है, जो परमेश्वर स्वयं आकर बोलते हैं। जैसा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपको प्रमाण बताया था कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देते हैं वो तत्व ज्ञान है, और उस ज्ञान में वो विशेष जानकारी है आध्यात्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, और उसको तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं उस परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को। तो ये वो तत्व ज्ञान की वाणी है जो भगवान ने बता रखी है। अब हम ये समझें, क्योंकि हमने समय पर, अब मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन जैसी ही सुविधा प्राप्त होती है, कुत्ते के जीवन में कुत्ते वाली ही सेटिंग होएगी। तो अब हम ये भूल जाते हैं कि उस समय पर खाना मिल जाता है, जब चाहे चाय पी लें, जब चाहे दूध पी लें, हैं, भूख लगे खाना खा लेते हैं। और जब ये शरीर छूट जाएगा, क्योंकि ये मिला इसलिए था, ऐसी सुविधाएं और ऐसी बुद्धि दी थी कि आप इसमें परमात्मा पाने का प्रयत्न करें। और यदि परमात्मा नहीं प्राप्त करते हैं, भक्ति ना करके और बकवादों में जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, तो फिर परमात्मा बताते हैं कि राजा भी जब गधा बनेगा तो आम जीव की अब क्या बुनियाद है, क्या औकात है, सहज में समझ आ जाना चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे भाई टोक न डाले कोई। परमात्मा की भक्ति के बिना राजा की रानी भी कहते हैं कुतिया की योनि प्राप्त करती है। फिर बताते हैं, नक बेसर नक पे बनी ये पैर थी हार हमेल, कबीर बीबी पड़दे रहे थी डोडी लगे थी बार, गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर।
नक बेसर नक पे बनी पैरें थी हार हमेल। अब सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहेब के खेल। बीबी पड़दा रहती इन राजाओं की रानियां, बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां, इन मायाधारियों को हम बड़े मानते रहे। बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां पर्दों में रहा करती थी, राजा की रानियों पर्दों में रहा करती थी, आगे उनके चौकियां लगा करती थी, कोई भी गैर व्यक्ति वहां फटक ना जा, और उसमें वो अपनी इज्जत माना करते थे। अब परमात्मा कहते हैं बीबी पर्दा रही थी और डोढ़ी लगे थी बार बार, मन गेट का गए चौकी पहरेदार खड़े रहा करते थे, और गात उगाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर। नकबे सर नकबे बनी वो पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी, कैसा स्वरूप बिगड़ गया। और सुन साहेब के खेल। अपने आत्मा ये बातें कोई कहने और सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, इनको अपने हृदय में जचाना है और इस पे बहुत विवेचन करना है। परमात्मा ने ये शब्द क्यों कहे? विचारणीय विषय है कि जो बड़े घरों की बेटियां बहुएं, उनको घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था, उनकी इज्जत का नाश हुआ था, और जिस कारण से वो सत्संग और संत के विचारों से वंचित रही। जब वो रानी थी, सुंदर गहने पहना करती थी, आभूषण पहना करती थी, काजू किशमिश और बादाम युक्त हलवे और खीर खाया करती थी, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की कमाई शुभ संस्कार उनके साथ थे। भविष्य में कोई चार्जर लगा नहीं, भविष्य में कोई उनको ऐसा संत मिला नहीं, भक्ति करने ज्ञान सुनने का कोई अवसर ना मिलने से उन्होंने मानुष जीवन बर्बाद कर दिया। काजू किशमिश बादाम के हलवे खीर खाया करती थी और झूठा छोड़ा करती थी, उनकी नौकरानियां खाया करती थी। एक परमात्मा की भक्ति ना करने से वो अगले जन्म में कुतिया की योनि में जाती है। अब कुतिया के जीवन से आप खूब परिचित हैं, फिर भी परमात्मा ने आगे बताया है कि वही रानी जो पर्दों में रहा करती थी, जिनकी इज्जत नाश हो जाती जब सत्संग में चली जाती थी, अब वो इज्जत कुतिया बनकर घूम रही है, निवस्त्र हो रही है। तो परमात्मा कहते कुल करने के कारण जो जीव गया बिगो, इसने अपना भट्ठा बैठा लिया इस लोक लाज के कारण। और जब यू कुल के कर लेगा, जब तू चार पाया का हो, गधा बनकर कुतिया बनकर घूमोगे, जब यू तेरा खानदान तुझे क्या सहारा देगा। तो इसलिए परमात्मा ऐसी ऐसी चोट मारा करते थे, इस सूती आत्मा को जगाया करते थे जगह जगह खड़े होकर। और आत्मा इतनी अचेत कर रखी है इस काल ने, पहले तो ज्ञानहीन बनाई और फिर मोह ममता में फंसा रखी, ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, ये तेरी कार या तेरी कोठी, और काम नहीं करेंगे, भक्ति का समय कब मिलेगा। अब तो सभी ये कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं मेरे पास। कोई किसी ने तो ये धारणा बना रखी है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करा करें, जवान बच्चों का, जवान बेटियों का के काम सत्संग में जाने का। फूट गए बाग हमारे, बुढ़ापे में भक्ति होगी। बूझ ले, बूढ़ पता कर लो बूढ़ कदे दांत निकलवानी, कदे आँख बनवानी, कदे पिंडी भड़कें, कदे बीपी आई, कदे लो को शुगर बढ़ गई। वो तो 92 का दौर है बुढ़ापे में। तो अगर पहले से ही भक्ति शुरू करेंगे तो बुढ़ापा भी हमारा रोग रहित, परमात्मा की शक्ति साथ रहेगी, तब वो ठीक रहेगा। अब परमात्मा की भक्ति का आधार देखिएगा तो जैसे प्रहलाद थे, 10 वर्ष के थे और 10 वर्ष के भक्ति में लग गए थे। ध्रुव 5 वर्ष के ही थे और परमात्मा के
इस तत्व ज्ञान के अंदर सूक्ष्म वेद में बताया है कि 3 वर्ष के बालक को परमात्मा का मंत्र प्रथम मिल जाना चाहिए। यही वेद प्रमाणित करते हैं। 3 वर्ष की आयु में 3 वर्ष जो परम संत होगा वो 3 वर्ष की आयु के बच्चों को ही उपदेश देना प्रारंभ कर देगा। और यदि हम इस इंतजार में रहेंगे, बूढ़े होकर वृद्ध होकर के भक्ति करेंगे, बच्चों से फारिग हो लें और मृत्यु हो जाए 20 साल की उम्र में, प्रारब्ध इतना ही हो, फिर कहाँ करेंगे? तो बचपन से ही मालिक का सहारा मिल जाएगा तो हमारी एज भी एक्सटेंड होएगी, आयु भी बढ़ेगी, साथ देगा भगवान, पाप से बचेंगे, भक्ति संग्रह होगी, 100 हमारी मुसीबतें टलेंगी। तो यहाँ परमात्मा बताना चाहते हैं कि अभी तक हमें तत्व ज्ञान ना मिलने से हम लोकवेद, दंत कथा और अपने अनुसार ही सब ज्ञान विचार व्यक्त किया करते थे जो व्यर्थ थे। तो परमात्मा ने जगह जगह जाकर के ये ज्ञान दिया। 64 लाख परमेश्वर के शिष्य हो गए थे, 64 लाख। आज तो पुण्यात्माओं एक चैनल से टीवी चलता है, प्रोग्राम चलता है तो करोड़ों व्यक्ति घर बैठे देख सकते हैं, करोड़ों टीवी लगवा दिए दाता ने। पहले परमेश्वर ने अपनी आध्यात्मिक पावर का प्रयोग किया, आज वो नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा हर एक काम को एक सीक्रेसी के हिसाब से करते हैं। यदि आज परमात्मा वो लीला करते, आज तो सबके पास मोबाइल है, 1 सेकंड में बता दे गुरुजी वहाँ थे, गुरुजी ने वहाँ सत्संग किया, वहाँ मिले, तो एक लोग उसको फिर दूसरे ढंग से ले जाते कि वो तो जादूगर है और फिर परमात्मा को ग्रहण नहीं करते। तो आज परमात्मा ने वैज्ञानिक तरीके से ही अपना ज्ञान अपने बच्चों तक पहुंचाया है। अब परमात्मा घर घर जाया करते थे, सत्संग किया करते थे और परमेश्वर की शरण में आने से वो दुखी प्राणी सुखी हुआ करते थे। एक ब्राह्मण परिवार था, उसके 2 लड़के 2 लड़कियां थी और चारों बच्चे मेंटली डिस्टर्ब, पत्नी को भी प्रेत बाधा और उनके उपचार के लिए बहुत पैसा व्यर्थ हुआ और कंगाल हो गया, निर्धन हो गया। रिलेटिव्स भी, उस नाती भी, रिश्तेदार भी उससे नफरत करने लगे और उन्होंने एक रामानंद नाम के स्वामी रामानंद जी, काशी के एक प्रसिद्ध संत थे, उनसे भी दीक्षा ली और उनसे भी ट्रीटमेंट, अपना समाधान चाहा। उसी समय परमेश्वर आए हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। काशी शहर के लहर तारा नामक एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर अपने सतलोक से आकर बालक रूप धारण किया था। नीरू और नीमा नाम के 2 निसंतान पति पत्नी थे, वो परमात्मा को घर ले गए थे। वहाँ उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई थी। धीरे धीरे बड़े हुए तो वो वही व्यवसाय जो नीरू किया करता था, जुलाहे का काम करने लगे और साथ में अपना जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो प्रचार भी किया करते थे। इसी दौरान परमात्मा ने एक लीला की थी, वो अलग कहानी है, फिर से सुनाएंगे। अब इतना ही सुनाएंगे कि स्वामी रामानंद जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हो रही थी, बैठे थे। उसी समय वो ब्राह्मण पहुंच गया वहां पे और उस ब्राह्मण ने अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से कहा कि गुरुदेव, मैं अति दुखी हो चुका हूँ, अति आर्त हूँ, आपकी शरण आया हूँ, मुझे कोई समाधान बताओ। तो रामानंद जी ने उनको बहुत सारे जंतर मंत्र और बहुत से और भी दान धर्म के तरीके बताए थे, उनसे भी उसको कोई राहत नहीं मिली। तो पुण्यात्माओं, आप
जो भी कोई दुखी प्राणी होता है वो परमात्मा की राहत लेने के लिए संतों के पास जाते हैं, या उसको जो भी कोई बता दे कि वहाँ झाड़ा लगाते हैं, वहाँ कोई ओझा बैठा है, तो वहाँ भी जाते हैं। तो जितने भी संत हैं पहले अपनी क्रिया बताते हैं, आप ऐसे करो, ये मंत्र जाप करो, ये ऐसा दान करो। उनसे भी कोई लाभ नहीं होता है तो सभी लास्ट में ये कह देते हैं कि ये आपके प्रारब्ध में निहित है, अर्थात आपकी किस्मत में लिखा है, ये आपने भोगना ही पड़ेगा। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, जो सुग्रीव का भाई था, वृक्ष की ओट लेकर, और उसका भी बदला भगवान ने भी देना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मारा विषाक्त, और तब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। वो मारने वाला कौन था? वो शिकारी, वो बाली वाली आत्मा थी, और श्री कृष्ण राम वाली आत्मा। तो इस तरह की अटकल देकर के रामानंद जी ने उस ब्राह्मण से कहा कि भाई ये तेरे प्रारब्ध के अंदर लिखा है, ये किसी भी तरीके से नहीं कट सकता। मैं जो विधि जानू था मैंने सारी बता दी। उसी समय परमेश्वर ने कहा, स्वामी जी आप बड़े विद्वान हो, वेदों को भी जानते हो, क्या वेदों में भी ऐसा नहीं लिखा कि परमात्मा जीव के सर्व पाप नाश कर सकता है? यानी पाप से ही दुख है। पाप जो प्रारब्ध में लिखा गया है, किस्मत में लिखा गया है, तो उसको प्रारब्ध का कष्ट कहते हैं, संकट कहते हैं, और वो भोगना ही पड़ता है, भोगने से ही समाप्त होता है। तो परमेश्वर ने प्रश्न किया, क्या स्वामी जी आप, क्या वेदों में भी ऐसा ही लिखा है? स्वामी जी ने तपाक से कहा कि हाँ ऐसा ही लिखा है, किसी वेद में ऐसा प्रमाण नहीं, सब ये लिखा कि अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 को देखिए स्वामी जी। अब उनको जुबानी याद था, अपने आत्मा या बिजली गिरी हुई है, सदग्रंथों को कंठस्थ याद कर रखा था इन ब्राह्मण लोगों ने, और इनको कख नहीं पता था ये बता क्या रहे हैं। रामानंद जी का सिर घूम गया कि दानक का बालक, धान दुलाहे का लड़का, कदे इसने वेद देखे भी को नहीं, और आज इसने मंत्र बता दिया। 104 साल के उसमें परमात्मा के उनके जीवन में, लीला में जीवन जो परमात्मा शरीर में दिखा रहे थे, 99 वर्ष का अंतर था, 99 वर्ष बड़े थे परमात्मा से, और सारा जीवन ही उन्होंने वेद और गीता पुराणों के अध्ययन में बिताया था। तो परमेश्वर ने कहा, कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी यदि प्रारब्ध का कष्ट भोगना ही पड़ गया तो भक्ति की क्या आवश्यकता है? फिर अगर किसी के संस्कार में दुख है और दुख है भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति ने शर्म में मारेंगे, क्या आवश्यकता है इस भक्ति की? कौन करेगा भक्ति? क्या आवश्यकता परमात्मा की? वो भक्ति इससे हटकर है, और वो मंत्र मेरे पास है। अपने आत्माओं जो दुखी व्यक्ति है उसको तो संकेत चाहिए। उसने तभी पूछा कि आप कौन हो भाई? ए भगत जी आप कहाँ रहते हो? अब वो लाल कपड़े पहन रखे, सारी उम्र संस्कृत बोली, उसने तो महाराज जी समझ रहे, और परमात्मा बैठे एक सिंपल वेशभूषा में। उसने न्यू कहा, भगत जी कहाँ रहते हो आप, आपका कहाँ ठिकाना है? परमात्मा ने बताया, भाई मैं दानक सू दुल्हा हूँ और नीरू का पुत्र हूँ, ऐसे ऐसे हमारी झोपड़ी वहाँ रहा करूँ। अब परमात्मा ने ये बताना इसलिए अनिवार्य समझा कि जैसे न भगवान चाहिएगा तो आ जाएगा, और जब ब्राह्मण पने में होगा, क्यों उसमें छुआछूत बहुत गणी थी, तो अपना भाई चला जाएगा। तो परमात्मा वो तो जा लिया श्याम ने, साथ साथ अक महाराज मैं घना दुखी हो गया। तो वहां जो परमात्मा के पास के और भी बहुत से आर्त व्यक्ति बैठे थे,
और वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि मैं इतना दुखी था, परमात्मा से नाम लिया, अरे भगवान आए हैं, ये परमात्मा है, तुम इसको दुल्हा मत समझो, दानक नहीं है। अब जिसके कांटे से निकल रहे वह क्यों कर कहीं सिंपल मैन है। तो उस व्यक्ति को पहुंचा वहां पर ब्राह्मण, जब वो और भक्त बैठे बतला रहे थे, भगवान आए, जब सत्संग का आयोजन था उनके साथ दूसरे साथी बाहर मैदान में, तो उस ब्राह्मण का कुछ दिल डटा, जब ये सारे भगत कह रहे हैं तो कुछ बात बनेगी। तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से परमात्मा ने कहा, भाई अपने सारे बच्चों को ले आ। उसने सारा दुख बताया, उनको दीक्षा दिला। तो उसने सोचा पहले अपने लड़कों को ले चलता हूं, क्योंकि इज्जत और बेइज्जती हमारा साथ लटक रही है, घर में कैर टूट रहा। दोनों लड़कों को ले आया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मैं देवेंद्र उमरे सर। देवेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम घोटवानी धमधा ब्लॉक जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ सर। देवेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 13/4/2013 को नाम लिया हूँ सर। देवेंद्र जी क्या काम करते हैं आप? मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ सर, गांव में डॉक्टरी करता हूँ सर। देवेंद्र जी आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मेरे पूरे परिवार में शंकर भगवान की आराधना करते हैं, मैं भी उनके साथ ही करता था। मेरे बड़े पिताजी वहाँ सीकोकड़ी एक मंदिर है सीकोकड़ी के नाम से, वहाँ ज़मीन से निकला हुआ शिव है करके सब पूजा करते थे। मैं भी उनके साथ सुबह जाता था सर। मेरे गांव से 4-5 किलोमीटर पड़ता है सीकोकड़ी। कितना भी बारिश हो, बरसात हो, बाढ़ हो, आंधी हो, सुबह हम लोग 4 बजे शिव कोकड़ी पहुंच जाते थे सर, और उस भगवान शिव का पूजा करते थे, और उसी के आराधना में हम लोग सब परिवार लगे रहते थे। सर जैसे कि आपने बताया कि आप से भगवान की पूजा करते थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाने का क्या कारण रहा? सर बहुत पहले मेरे पिताजी ये छत्तीसगढ़ के जो डॉक्टर साहब है तामाराम जी उमरे, वो सदगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान लिए थे सर। तो उन्होंने हम सबको बार बार बोल रहे थे सर कि चलो, मुझे लगा कि चलो कम से कम घूम के तो आ जाते हैं। हरियाणा जाना है, दिल्ली बोलते हैं, बीच में दिल्ली पड़ता है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि कहीं दूर जाना है तो घूम के आ जाते हैं, ऐसा करके। तो उस समय मैं चला गया सर, और मैं जब आश्रम हरियाणा पहुंचा सर, तो उससे पहले दिल्ली में मेरी एक बुरी आदत थी सर, मैं गुटखा खाता था सर। पढ़ाई के जीवन में जैसे मैं हाई स्कूल में था तो लत पड़ गई थी, तो मैं 300-400 रुपये का वो एक RMD आता है उसको मैं खाता था सर। आश्रम गया संत रामपाल जी महाराज से, नाम लिया सर। उसके बाद सर मेरी जो लतें थी गुटखा खाने की, वो मेरे याद ही नहीं रहा सर, और आज तक मैं उनकी सुगंध से मेरे को एक नशा और दुर्गंध आती है सर। तो आज तक मैं उस चीज़ से निर्विध हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो आप 400-500 रुपये का जो गुटखा था रोज़ खाते थे, वो आपका छूट गया, आज तक आपको इस चीज़ को याद नहीं है। तो फिर और भी कोई लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? और लाभ तो बहुत सारा है सर। मेरी मम्मी की उसको पेन हुआ हार्ट में सर, तो उसको डॉक्टर के पास ले गए अपन, एक डॉक्टर नेमी चोपड़ा है करके। तो उन्होंने देखा और 1-2 बार बुलाया, उसके बाद तीसरा बार मेरे को बोले कि आप एक काम कराओ, आप इको करवा लो। जब मैं रिटर्न उनके पास आया तो बोले आप कौन हो उनका? मैं बोला उसका बेटा हूँ। तो बोले एक काम करो, अम्मा जी को बाहर बिठाओ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मेरे को बताया भगत जी कि आपकी जो मम्मी है उनकी जो हार्ट बीट होता है, हार्ट है एक जैसा अपन पपीता की साइज के होता है, तो 99% वो काम करना बंद कर दिया, सिकुड़ गया है। मात्र एक जैसा उसका डंठल लटका रहता है, वो लटका हुआ है, वो मुश्किल से 5% उसमें संचार हो रहा है ब्लड का। और मैं डॉक्टर हूँ, मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को भगत जी। तो सर मैं उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि, तो मैं बोला उसको अब क्या करना है सर, ऐसा करके कुछ दवाई लिख दो या कोई सर्जरी होगा। बोले कोई सर्जरी नहीं है, कोई इलाज नहीं है, आप उनके बेटे हो, आप एक काम करो, इतने दिन तक सेवा किए हो, आप इनको 10-15 दिन 20 दिन जितने दिन भी इन लोगों का एक चलता है श्वास, आप इसका सेवा करो। मन नहीं मारा सर, दूसरे डॉक्टर को भी दिखाए, पूछा भी गया, वो साफ बोल दिया कि जो डॉक्टर साहब बताएं वही है, क्लियर है,
इनका कोई इलाज नहीं है, ना कोई दवाई नहीं है, आप घर में सेवा करो माता जी का। हम लोग 3 भाई हैं सर, एक वकील है मेरे से छोटा वाला और मेरे से बड़ा वाला, और सर्विस में रिलायंस कंपनी है सर, रिलायंस के उसमें वो ब्रांच मैनेजर है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का। तो उनको बताया, फिर बोले कि अब इलाज तो कोई है ही नहीं तो क्या करें। तो हम लोग पूरा रोना गाना सब शुरू हो गया सर, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि अब मम्मी का सेवा करनी नहीं रहेगी। तो उसके बाद मेरे बड़े पिताजी है ना, वो बोले क्या बात है, कैसे अपसेट रहते हो। मैं बोला ऐसे ऐसा बात है, और डॉक्टर साहब ने ये बोला है 15 दिन से 20 दिन तक उनकी लाइफ है, उसके बाद वो तो बोले अरे कैसे मूर्ख आदमी हो, जाओ। और उस समय कोरोना चल रहा था सर, तो बोले मम्मी को वो जगत थी सर, तो बोले उनको आप संत रामपाल जी महाराज से आप नामदान लिवा, ऑनलाइन उस समय चल रहा था सर। तो एक भगत और था, वो बोले कि भगत जी मैं जाता हूँ, घर में आया और मोबाइल से कनेक्ट करके संत गुरु रामपाल जी महाराज से वो डायरेक्ट नाम दीक्षा माँ को मनाया कि ऐसा ऐसा बात है माँ, जो भी ज़िंदगी बची है जैसे भी बची है एकदम स्वस्थ हो जाओगे, अच्छा हो जाओगे, आप उनका नाम ले लो और अपना स्वास्थ्य ठीक करो। ऐसा करके तैयार हो गई। उनको पता नहीं था सर कि ये चीज़ें हो रही है उनके साथ। जब नाम लिया सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, ऑनलाइन उनसे दीक्षा प्राप्त करी, और उसके बाद आज जाप कर रही, आज 3रा साल है सर। और उसी डॉक्टर नेमी चोपड़ा के पास जाती है, वो दवाई लिखती है और सन रह जाता, कुछ नहीं बोल पाता कि मैं 15 दिन बोला था, आज ये 3रा साल है वो मेरे पास आ रही है, दवाई उनका चल ही रहा है सर। लेकिन वो खुद बोलता है मैं क्या दे रहा हूँ मेरे को समझ नहीं है, और माता जी आप अच्छी हो। और उसके बाद हमने इको कराया, कुछ नहीं, आज मालिक का नाम ले रहा है सर, ले रही है मम्मी, और स्वस्थ है, मस्त है सर। उसके बाद सर मेरे बेटा है एक 12 साल का, वो गणेश पक्ष में, अब छोटा बच्चा है, चला जाता है, नाम वो भी ले लिया है लेकिन बच्चा है, तो वो गणेश पक्ष के दिन चला गया सर। पीछे में वो गाड़ी रहता है, गणेश रखे रहते हैं, उसके पीछे में बैठ गया। तो ऐसा दरवाज़ा बनाया रहता है सर, वो दरवाज़ा जैसे गाड़ी ऐसे किया, पूरा उसके यहाँ पे गिर गया सर, नीचे जैसे गिरा, यहाँ पे लड़का बेहोश हो गया, ना बोल पा रहा था, ना श्वास ले पा रहा था, ना कुछ नहीं। घर लाए, उनको उठा के, बेहोश था सर। तो उसको जब लाया ना, तो बताया गया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। मैं उस दिन जिला स्तरीय दुर्ग में बैठक था सर, तो वहाँ आया था, मेरे को फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटा है और बोल नहीं रहा है। मैं तुरंत वहाँ से सीधा आश्रम गया सर, रिसाली आश्रम में, और मालिक से अरदास लगाया गुरुदेव से कि प्रभु आप ही हो, आप जो करना चाहते हो जो करो प्रभु, आप उनको स्वस्थ कर दो मेरे बेटे को करके। तुरंत वहाँ से प्रणाम करके निकला सर, और फ़ोन आया कि नहीं बच्चा बोल रहा है, हंस रहा है, अच्छा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, ऐसी कृपा किया प्रभु ने। और मेरी पत्नी की बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता था सर, उसको वो बाम, लाल बाम निकाल के जैसे आँखों में डालती थी, लेकिन वो शादी से पहले कि उसको वो पेन होता था हमेशा, कहीं जाती थी तो चक्कर आती थी, बस में सफ़र करने से या कुछ भी। तो ये चीज़ जब हुआ तो उनको भी मैं नाम लिवाया सर। मेरे बच्चे को ही माता टाइप का जो होता है वो आ गया, बुखार आ गया, खांसी आ गया। डॉक्टर के पास 6 बार ले गए सर, जो सर्जन है उनके पास 6 बार, खांसी रुक ही नहीं रहा था। तो फिर मेरे को मेरे बड़े पिताजी बोले आप एक काम करो, उनको नामदान केंद्र ले जाओ सुरेगांव, और वहाँ नामदान केंद्र में नाम ले आओ जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से करके। तो मेरे यहाँ मैडम और मेरे बच्चे, हम लोग दोनों गए, तीनों गए, और वहाँ से नामदान, वो इतना फीवर था सर, पूरा दाना दाना उनके शरीर में आ गया था। वहाँ से नामदान लिया, चरणामृत लिया, गुरुदेव का प्रणाम किए सर, ना खांसी नहीं आया उनको, ना उनका फीवर ख़त्म हो गया, उनका दाना ख़त्म हो गया। और मेरे यहाँ धर्मपत्नी की, उसकी जो आँखों की जो दर्द था, सर में जो दर्द था, वो आज तक नहीं हुआ सर। कोई भी सफ़र में जाता ना कोई उल्टी ना कुछ नहीं, कोई सब ठीक हो गया सर। मैं प्रैक्टिस करता था गाँव में, रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था सर। मैं कोई पैसा नहीं बचाता था, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचता था। मेरा बड़ा भाई मेरे को बाइक लेके दिया था, दुर्ग में रहते हैं दोनों भाई, और जीवन चल रहा था सर। लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे को जैसा मेरे को 5,000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी तो मेरे पास सडनली मैं वो पैसा ले आऊँ। लेकिन मालिक की ऐसी दुआ हुई, ऐसी कृपा हुई सर कि आज इतनी अच्छी मेरी प्रैक्टिस चल रही है। मैं पिछले साल कोरोना के समय फार्मेसी भी किया सर, और मेरा प्रैक्टिस इतना अच्छा चल रहा है डॉक्टरी सर गाँव में।
आज मेरा खुद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुल गया है सर, और मेडिकल खोल दिया हूँ, साइड में मेडिकल भी है मेरा। और मालिक की दया से इसी साल अभी दिवाली में सर मैं एक कार भी लिया हूँ सर। ये सब उन्हीं की कृपा है सर, मेरे कोई औकात नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर कबीर परमेश्वर की ही कृपा है, जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम में पहुँचाया है सर। सर आप डॉक्टर हैं तो यहाँ पे ये सवाल तो बनता ही नहीं है कि आपने संत रामपाल जी महाराज को अंधश्रद्धा के तहत गुरु बनाया होगा या आप पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपकी माताजी को हार्ट ब्लॉकेज था, को डॉक्टर ने मना कर दिया था, और भी परेशानी आपके साथ हुई। आप डॉक्टर होने के नाते आपने भी अपने परिवार का हद से ज़्यादा इलाज करा होगा। तो सर ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि जो लोग सभी जगह मना कर देते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल भी उनको फेल कर देता है, सभी डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब इनका इलाज संभव नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दिए मंत्रों से, भक्ति से, शक्ति से वो बंदा ठीक हो जाता है। आपके साथ भी ये चमत्कार हुआ है, आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो इस चीज़ को हमारे दर्शकों को आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से यही बोलूँगा, आज मालिक चारों युग में आए हैं, आज भी कबीर परमेश्वर के रोल में हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी आए हैं, साक्षात परमेश्वर हैं। इनके आशीर्वाद से, इनके मंत्रों के जो जाप है, जो शास्त्र विधि से जो ये बताते हैं, पूरा खोल के एक एक शब्द को दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये जगत, ये परमेश्वर है, कबीर साहब है, ये साक्षात कबीर के रूप में लीला कर रहे हैं। अपना मोक्ष चाहते हैं आप सब इस लोक से, अगर अपना मोक्ष पाना चाहते हैं तो बिल्कुल इनके शरण में, संत रामपाल जी महाराज के चरण में आइए और अपना मोक्ष कराइए। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में शक्ति है, आप एक डॉक्टर हैं, तो क्यों ना संत रामपाल जी महाराज को ही, जो लोग बीमार हैं उनको नाम दिला दिया जाए, संत रामपाल जी महाराज उन्हें ठीक कर देंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनके मंत्रों में शक्ति है सर, और साक्षात परमेश्वर है सर। उनके सानिध्य में जो भी आएगा, उनके चरणों में जो भी आएगा वो स्वस्थ हो जाएंगे, उसमें कोई दो मत की बात नहीं, वो साक्षात परमेश्वर है सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर टीवी चैनलों में उनका प्रवचन चल रहा है सर, और पीली पट्टी में उसका नंबर है, और आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी अब उनका आश्रम खुल गया है, तो वहाँ से कांटेक्ट करके नाम दीक्षा ले सकते हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से। सर जैसे कि आपने बताया कि आपकी माताजी को हार्ट ब्लॉकेज था, डॉक्टरों ने सभी जगह मना कर दिया था कि आप इनको घर ले जाइए, इनका हार्ट काम ही नहीं कर रहा है। आपने अपनी माताजी को ऑनलाइन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाई, ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। तो सर ये बहुत बड़ी विचित्र बात है कि लोगों को डॉक्टर्स मना कर देते हैं और संत रामपाल जी महाराज उसको ऑनलाइन नाम दे के ठीक कर देते हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। सर ये कैसा संभव हो रहा है? मालिक के सामने क्या असंभव है सर, वो साक्षात परमेश्वर है, उसमें कोई असंभव वाली बात नहीं है। डॉक्टर फेल इसलिए है सर क्योंकि डॉक्टरी बस करते हैं, उनके पास दवा की है, और मालिक तो साक्षात परमेश्वर ऐसे हाथ बस हिला देगा तो उसकी जीवन कृतार्थ होगा। कैंसर जैसे महामारी भी कुछ नहीं है उनके सामने सर। वो डॉक्टर बोल दिया 15 दिन से 16वां दिन नहीं जिएगा, वो हार्ट स्पेशलिस्ट था सर, एक नहीं दो डॉक्टर से हम दिखाए, वो साफ अक्षर में बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता, ना दवाई है ना सर्जरी है, कुछ नहीं हो सकता। तब कहीं जाके हमारी माता जी को जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में लिए, उससे दीक्षा लिवाए, तब जाके माता जी स्वस्थ है। मैंने दवा से बड़ा दुआ है, मालिक का आशीर्वाद है सर। डॉक्टर देवेंद्र जी, हमारे चैनल पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें